यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय और उसका 10 पद हम पढ़ेंगे, 10 और 11 पद। यशायाह की किताब 55 अध्याय 10 और 11 पद। और दिन आकाश से गिरते हैं और हम यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उठ जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में एक ऐसी सच्चाई को रूबरू करने के लिए जा रहे हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और समझ नहीं पाते, या परमेश्वर के वचन को हम समझते भी हैं पर उसकी जो सामर्थ्य है उसको हम कई बार नहीं महसूस कर पाते कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है, उसकी सामर्थ्य क्या है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस वचन को हम आरंभ करने से पहले एक ऐसे सूबेदार के विश्वास के विषय में बातचीत करेंगे जो बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु के पास आते हैं और इस तरीके से कहते हैं कि प्रभु मेरा सेवक बीमारी अवस्था में है, मेरा जो सेवक है वो बीमारी में है और इतना ज़्यादा बीमार है कि वो चल नहीं सकता, बिस्तर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। यदि हो सके तो एक शब्द उसके लिए कह दें, आप मुंह से कह देंगे मेरा सेवक ठीक हो जाए। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या कहता है सूबेदार? केवल मुख से कह दे मेरा सेवक वो ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा अचंभा किया और कहा, जो यीशु के चेले वहां पर थे उन सब के सामने इस बात को कहा, मैंने पूरे इजराइल के अंदर ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल देश के अंदर नहीं देखा। लोग आते हैं चंगाई पाने के लिए, लोग आते हैं आशीष पाने के लिए, लोग आते हैं नाना प्रकार की समस्याओं को लेकर, लोग आते हैं कि मेरे बच्चों के ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर अपने हाथ को रखें। पर ये सूबेदार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ना तो अपने सेवक को बीमार को लेकर आया, ना यीशु से कहा कि आप मेरे घर में चलें मेरे सेवक को ठीक करें, और ना ही कुछ और प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल किया। और उसने क्या बोला? क्या बोला? बस अपने मुंह से केवल मुंह से कह दे, केवल मुंह से कह दे मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और बाइबल हमें बताती है, यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास। और ये सेवक सूबेदार जो अपने घर में जाता है और जाकर देखता उसका सेवक बिल्कुल ठीक है, बीमारी के बिस्तर पर नहीं है, वो सही सलामत दिखाई दिया। और उसने पूछा ये कौन से समय किस घड़ी ठीक हुआ? जो उसके सेवक लोग वहां पर थे उन्होंने बोला ये दिन के इस पहर में ठीक हुआ। और सूबेदार को याद आया कि उस पहर जब उसका सेवक ठीक हुआ, उस पहर वो सूबेदार यीशु से निवेदन करता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन गया और उसका सेवक बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। मुख से कह दे। यहाँ पर यशायाह 55 अध्याय का 10 और 11 पद में वचन की जो खासियत है
वचन के अंदर जो सच्चाई है वो यही है, प्रभु के मुंह से जो शब्द निकला है वो पूरा होगा, वो पूरा होगा, क्योंकि वो अधूरा नहीं रहेगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस प्रकार से बारिश आसमान से आती है, जिस प्रकार आसमान से बारिश आती है और वो बारिश का पानी यूं ही बर्बाद नहीं होता, वो क्या करता है, जमीन को सींचता है। क्या करता है? जमीन को सींचता, उसकी गर्मी को निकालता है, उसे उपजाऊ तैयार करता है, ताकि लिखा है वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। हालेलुया, हालेलुया। बारिश का पानी जब जमीन पर नीचे आता है तो वो पानी ऐसे ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि वो जमीन के अंदर जाकर जमीन को तैयार करता है, ताकि बीज को बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिल जाए। ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। मैं बीते दिनों में सिखा रहा था, बता रहा था कि हम संसारिक लोग जब घर बनाते हैं तो हम पानी को इकट्ठा करने के लिए एक स्टोर बनाते हैं, चाहे तो टंकी लगाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे बड़े बर्तन लगाते हैं, ताकि उसमें हम पानी को इकट्ठा करें अपनी जरूरत के अनुसार। अब सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने इतने सारे पानी को आसमान में कहाँ रख रखा होगा, है ना? कहाँ रख रखा होगा? लोग कहते हैं बादल में पानी है। मेरे भाई और बहनों, बादल में पानी नहीं है, ये गलत एक शिक्षा है। जब आप हवाई जहाज में सफर करते या किसी को सफर करते हुए उस व्यक्ति की जीवनी को या उससे आप बातचीत करेंगे तो मालूम चलेगा, जब जहाज में चलता है तो बादलों के बीच में से होकर चलता है। बादल दाएं बाएं रहते हैं और उनके बीच में से जहाज जाता है। अगर बादलों में पानी है तो जहाज पूरा भीग जाना चाहिए। बादल जब जहाज निकलेगा तो पूरा पानी जहाज में बैठने वाले लोगों को भी भिगो सकता है, क्योंकि जब बारिश जब तेज होती है तो बड़े से बड़े मतलब पहाड़ों को तोड़ देती है, तो फिर जहाज को पूरी डुबा पाती है। बादल एक जो कॉटन होता है, हल्का कॉटन जिसको आप रजाई में डालते हैं, वो बिल्कुल ऐसा होता है। स्नोफॉल आपने देखा है? स्नोफॉल जो आसमान से जो बर्फ गिरती है हल्की, बिल्कुल लोग उसको ऐसे इकट्ठा करके एक दूसरे को ऊपर फेंकते, वो लगती भी नहीं है। स्नोफॉल ठीक वैसा ही बादल होता है। पर परमेश्वर ने जो आसमान में जो पानी को इकट्ठा किया और जब बारिश के रूप में जब वो भेजता है, अगर लगातार बारिश हो जाए 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे के लिए अगर बारिश हो जाए तो बड़े से बड़ा शहर डूब जाता है। हालेलुया। हमारे भारत की इस समय जो दशा हुई है बारिश को लेकर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब बादल फटते हैं तो कितना भयानक एक मंजर देखने के लिए मिलता है। ये सब परमेश्वर कैसे करता है, कहाँ पानी को इकट्ठा करके रखता है, कोई भी नहीं जानता। पर ये सत्य है, उसके शब्द में, उसके वचन में सामर्थ्य। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से मेरा भी वचन होगा। इस प्रकार से जैसे आसमान से बारिश आती है और वो बारिश जमीन को उपजाऊ तैयार करती है, खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देती है, वैसा ही मेरा भी वचन होगा जो मेरे मुख से निकलेगा।
जिस काम के लिए आया है वो कार्य जब तक पूरा सिद्ध ना हो जाए वापस नहीं लौटे। हालेलुया। धरती और आसमान बदल जाएंगे, मिट जाएंगे, पर परमेश्वर की कही हुई बातें जब तक पूरी ना हो कुछ होने वाला नहीं। ये वो वचन है जब यीशु एक अंजीर के पेड़ के नजदीक से गुजरता है और उस अंजीर के पेड़ के अंदर कोई फल को नहीं देखता और यीशु कहता है आज से तुझ में फल ना लगे। यीशु इस शब्द को बोलकर वहां से चले गए। चेले लोग सब सुन रहे थे यीशु उस अंजीर के पेड़ से क्या बोला। और उसके बाद अगले दिन जब चेले लोग वहां से गुजर कर आ रहे थे तो क्या देखा, वो अंजीर का पेड़ सूख गया। वो अंजीर का पेड़ सूख गया। चेले लोग बोलने लगे, प्रभु आपने क्या इस पेड़ को देखा? आपने जो कहा था इसमें फल ना लगे, ये तो सूख गया। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर भी राई के समान विश्वास होगा, राई के दाने के समान विश्वास होगा, तो पहाड़ से भी कहोगे तो वो भी चला जाए, टल जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के मुख से निकलने वाला सब प्रभावशाली है, उसमें कोई दोहराया नहीं। ये परमेश्वर का वचन है और जब परमेश्वर अपने मुख से कोई शब्द कहता है तो कायनात भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील के अंदर, नाव के अंदर बैठे हुए थे, लेटे हुए थे और बैठे बैठे वो सो जाते हैं। चेले लोग नाव को चला रहे हैं। अचानक वहां पर एक बड़ा आंधी और तूफान आ जाता है, बड़ा। चेले लोग घबरा गए। वो नाव को किनारे पर लगाने के लिए कोशिश करते, नहीं लगा पाते क्योंकि आंधी और तूफान इतना ज्यादा उनके खिलाफ में था कि वो हड़बड़ाने लगे। यहां तक कि उनकी सारी मेहनत और सारी उनकी सामर्थ सब फेल हो गई और आखिरकार उन्होंने यीशु को जगाया और क्या बोला, प्रभु हम नाश हो जाते हैं, आपको हमारी चिंता नहीं है, हम मरने वाले हैं। तो यीशु खड़े हुए और कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया? हालेलुया। क्या बोला? हे अल्प विश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया? और यीशु खड़े हुए और आंधी और पानी को डांटा, सब शांत हो गया, सब शांत हो गया। आंधी कहां से आई, कहां चलेगी पता नहीं चला। पानी की लहरें जो इतना ऊपर नीचे उठ रही थी, अचानक सब शांत हो। चेले लोग आपस में बातचीत करना शुरू किया और बोलने लगे, ये कौन है? ये कौन है जो हमारी नाव के अंदर बैठा है? ये कौन है जिसकी आवाज सुनते ही आंधी और पानी भी शांत हो सकते हैं? ये है कौन? ये भाई और बहनों, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला सब सामर्थी है। हालेलुया। वो सामर्थी है, उसके अंदर सामर्थ है। जो प्रभु ने कहा है उसे वो करके दिखाएगा। इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने आकर खड़े हुए हैं। पीछे फिरौन अपनी सेना को लेकर आ गया। लोग डरे हुई अवस्था में, डर का माहौल बन गया। अब हमारा क्या हो? लोग बुड़बुड़ाना शुरू, मूसा से बोलने लगे, तू हमें यहां मरने के लिए क्यों लेकर आया है? अच्छे थे हम अपने मिस्र देश के अंदर ही मर जाते। अच्छे थे कि हमें अपने आंखों से अपने बाल बच्चों को, औरतों को मरते हुए ना देखना पड़ता।
तो क्यों लेकर आया? मूसा भी उस समय कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। पर परमेश्वर मूसा से कहता है, उनसे कह दे चुपचाप हो जाए, बुड़बुड़ाना बंद करे। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी भी नहीं देखो। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर वहां पर इजरायली लोगों के साथ खड़ा होकर मिस्र देश के राजा उसकी सेना के साथ लड़ाई किया? यस, प्रभु ने जो कहा वो करके दिखाया। फिरौन राजा की सेना और उनके जो रथ थे, रथ के पहियों को निकाल दिया, और इजरायली और फिरौन राजा की सेना के बीच में खुद परमेश्वर बवंडर बनकर उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। हालेलुया। दूसरी साइड में परमेश्वर लाल समुद्र के बीच में उनके लिए रास्ता खोल दिया, बोला मैं इनको रोक के रखा हूं, तुम चलो आगे। लाल समुद्र को पार करना शुरू कर दिया, और यहाँ फिरौन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, इसका 34 पद और 35 पद को हम पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसका 37 पद भी हम पढ़ देंगे, 37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर का वचन जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा आता है मरियम के पास, और मरियम के पास इस संदेशा को लेकर आता है कि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। इस प्रकार का अभिवादन सुनकर मरियम घबरा चुकी थी, डर चुकी थी, और क्या बोल रही है, मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं, मैंने तो आज तक उसको देखा भी नहीं है, ये कैसे होगा? तो स्वर्गदूत उसको बताता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी, जो तेरे द्वारा पैदा होने वाला वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर भी वो आनाकानी करती, और अंत में 37 पद में स्वर्गदूत उसको बोलता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जिस कार्य के लिए वचन आया है उस कार्य को जब तक वो पूरा ना कर दे वो परमेश्वर के पास नहीं लौटेगा। ये ठीक वैसा ही है, जब तीर कमान से तीर निकलता है तो जब तक वो अपने निशाने पर ना लगे वो वापस नहीं आएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। और अंत में मरियम कहती है, 38 पद में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो।
तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब मरियम इस बात को जान गई कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आया है वो अपने कार्य को पूरा करेगा, वो खाली नहीं जाने वाला, उसके अंदर वजन है, उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर सामर्थ है। जब प्रभु की ओर से ये वचन मेरे लिए आया है तो मैं क्यों ना उसे स्वीकार करूं? हालेलुया, क्यों ना मैं उसे स्वीकार करूं? और जैसे ही मरियम उस वचन को स्वीकार करती है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में, जैसे हमने देखा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला एक एक शब्द, एक एक वचन सामर्थ्य है। हालेलुया, खाली नहीं है, खाली नहीं है, सामर्थ्य है। मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूं। एक बार प्रभु का जन एलिया अपने दास के साथ था और पहाड़ के ऊपर वो प्रार्थना कर रहा था। जब पहाड़ के ऊपर प्रार्थना किया, ये उस समय की बात है जब बाल देवता के पुजारी बाल देवता को नहीं बुला सके और एलिया अपने परमेश्वर को पुकारने के कारण परमेश्वर ने आग देकर उत्तर दिया। ये उस समय की घटना है, लिखा है बाइबल में। वो घुटने केवल प्रार्थना कर रहा था और अपने सेवक से कहा, समुद्र की ओर देख, क्या बारिश होने के संकेत तुझे दिखाई दे रहे? वो जाता है और देखता कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर उसके कान में कुछ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? फटाफट यहाँ से उठो और भागना शुरू करो, राजा को बोल दो, क्योंकि बहुत बड़ी बारिश की आवाज मैं अपने कानों से सुन रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसका सेवक जाता है और देखने के लिए जाता है, समुद्र में कोई हलचल नहीं, कोई आसमान में बादल नहीं, कुछ भी नहीं। वो आकर बोलता है, स्वामी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दूसरी बार फिर भेजता है, मैं अपने कानों से उस आवाज को सुनूंगा। उसकी आंखें बंद है, देखिए, घुटने केवल वो प्रार्थना कर रहा है, पर कानों में आवाज कौन सी आ रही है? बड़ी बारिश। वो फिर भेजता है, वो फिर जाता है और जाकर देखता है कोई भी बादल, कोई बारिश के संकेत नहीं है। आकर फिर बोलता है, फिर तीसरी बार जाता है और ऐसा करते हुए कई बार जाता है और अंत में वो आकर कहता है, मुझे एक छोटे से बच्चे के हाथ के समान कुछ बादल दिखाई दे रहा है। एक हाथ के समान, छोटे बच्चे के हाथ के समान एक बादल दिखाई दे रहा है। एलिया कहता है, राजा को बोल दे अपने रथ में बैठे और भागना शुरू कर। और जैसे ही राजा ने उसकी बात को सुना, वो रथ को तैयार किया और फटाफट वहां से भागना शुरू किया। वो अपने महल तक भी नहीं पहुंच पाया था और एक बड़ी बारिश ने उन सबको। कितने साल के बाद ये बारिश हुई थी? 3.5 साल। हालेलुया, 3.5 साल के बाद एलिया ही था जिसने प्रभु की ओर से वचन पाकर सबको बोला, जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगा। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। अब वो कहता है कि मैं आवाज को सुन रहा हूं, परमेश्वर बड़ी बारिश को दे रहा है। जो वचन परमेश्वर की ओर से आ रहा प्रिय हो, वो खाली नहीं जा रहा, उसमें सामर्थ्य है। प्रभु के वचन में लिखा है, एक बार हन्ना परमेश्वर के भवन में आकर घुटने के बल आकर प्रार्थना कर रही है। और वो क्या प्रार्थना कर रही है? कि प्रभु मेरी नाम धराई को दूर कर दे। जब वो प्रार्थना कर रही है, एली जो प्रभु का जन है, वो सुन रहा था उसकी बात को। पहले तो उसने सोचा कि शायद नशे में है, क्योंकि उस समय की स्त्रियां बहुत नशा भी करती थी। आज की स्त्रियों भी कम नहीं है, आज भी स्त्रियां बहुत दारू पीती हैं और बताती नहीं है, क्योंकि निर्मल पाप है।
जब वहां पर एली ने देखा और अन्ना ने बोला, मैं ना नशे में हूं और ना ही मैंने कुछ ऐसा कार्य किया है, मैं तो लाचार, दुखी, बेबस हूं। एली कहता है, जा प्रभु तुझे तेरा मन के जैसा वर दे, जो तूने मांगा प्रभु तेरी सुन ले। ये शब्द सुनते वो उठकर खड़ी हुई और अपने घर की ओर चली गई। फिर निराश नहीं हुई, क्योंकि प्रभु ने अपने जन के द्वारा उस वचन को उसको दे दिया कि प्रभु तेरी मन की इच्छा को पूरा करेगा। और 1 साल के बाद वो परमेश्वर के उस आशीष को देख पा रही है कि उसके गर्भ में एक बच्चा ठहरा जिसका नाम सैमुअल